हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये कहानी है आयशा की, जिसके सामने आज एक 16 साल का लड़का था। आज आयशा की किस्मत उसे उस मोड़ पर ले आई थी, जहां उसे दूसरों के इशारे पर सर झुकाना पड़ गया। आज आयशा उस मोड़ पर खड़ी थी, जिसके सामने एक 16 साल का लड़का था, जिसे आयशा कल तक भाई समझती थी। आज वो ही उसे जिन निगाहों से देख रहा था, जैसे एक पति अपनी पत्नी को देखता है। आज आयशा को अपनी इज्जत उस लड़के के हवाले करना ही करना था, चाहे वो रोए, चिल्लाए, चीखे, पर आयशा की बात कोई नहीं सुनता। आयशा 27 साल की है और वो लड़का आयशा से आधी उम्र का है। वो लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा है। आयशा के अंदर एक अजीब सी सनसनाहट हो रही है और आज कुछ भी करके आयशा को उसके सामने सर झुकाना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं जानता हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों आयशा इतनी कम उम्र के लड़के के आगे मजबूर है। तो दोस्तों इसका जवाब आपको पूरी कहानी में मिलेगा और आप कमेंट में बताइएगा कि गलती किसकी है। दोस्तों कहानी शुरू होती है आयशा से। आयशा एक बहुत ही छोटे से गांव में रहती थी। आयशा जब जवान हुई तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। अमन एक नौजवान लड़का था जो गांव में रिक्शा चलाता था। ऐसा कई बार हुआ कि जब आयशा कहीं बाहर जाती थी तो अपनी माँ के साथ उसके रिक्शे में ही बैठकर जाती थी। आयशा ने गौर किया कि वो सामने लगे शीशे में आयशा को घूर घूर कर देखता है और हर औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र पहचानती है। और आज आयशा ने अमन की निगाहों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी। एक दिन की बात है, अचानक से अमन की माँ एक 1.5 साल के बच्चे के साथ आयशा के घर आईं। अमन की माँ ने बताया, ये बच्चा अमन का छोटा भाई है और ये अमन से 17 साल छोटा है और ये मेरा बहुत चहेता बेटा है और इस बच्चे का नाम उन्होंने फैज़ रखा था। अमन की माँ ने ये भी बताया कि जब फैज़ पैदा हुआ तो उसके कुछ महीनों बाद ही उसके पापा की मौत हो गई और तब से ही अमन घर का खर्चा चलाने के लिए रिक्शा चलाता है। और आज अमन की माँ आयशा के लिए अमन का रिश्ता लेकर आई थी। आयशा उस दिन बहुत खुश थी और उसने हंसकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। अमन एक बहुत ही शरीफ लड़का था। गांव में उसकी अच्छी इज्जत भी थी। और अब वो दिन आ गया जब अमन आयशा को दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। अमन का घर भी आयशा के घर की तरह ही छोटा था, पर आयशा का मानना था कि जहाँ मोहब्बत हो वहाँ घर से क्या फ़र्क पड़ता है। और वो शादी की पहली रात, जिस रात के लिए हर लड़की सपने देखती है, और आयशा ने भी अपनी शादी की रात के लिए बहुत कुछ सोचा था। आयशा बहुत खुश थी, पर आयशा की खुशी शायद चंद पलों की ही थी। और शादी की रात जब अमन आयशा के पास आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और जैसे ही आयशा के करीब आया तो उसे कुछ अजीब सी महक महसूस हुई। उसकी आंखें लाल थी और उसे कोई होश नहीं था, क्योंकि अमन ने शराब पी रखी थी और वो आज नशे में धुत था। और इसी नशे में अमन ने आयशा के साथ उस रात की शुरुआत की। खैर जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह हुई। सुबह होते ही आयशा की जब आंखें खुली तो उसे लगा कि उसके अंदर की आयशा की मौत हो गई है और ये जो चेहरा नज़र आ रहा है ये दुनिया की खाना पूर्ति के लिए है। जैसे तैसे शादी को 2 दिन बीत गए और जब आयशा की सहेलियां उससे मिलने के लिए आईं तो आयशा ने अपना दर्द दिल में ही छुपा लिया और अपनी सहेलियों के सामने झूठी मुस्कुराहट दिखाती रही। शादी के बाद आयशा की नई ज़िंदगी शुरू हुई थी और इस नई ज़िंदगी में हर कदम आयशा के लिए दुख ही दुख था। अमन की माँ शादी के 6 महीनों तक ही जिंदा थी और उनके जाने के बाद आयशा और अकेली पड़ गई और अब 2 साल के फैज़ की जिम्मेदारी भी आयशा के ऊपर आ गई थी। पर अभी भी अमन का वही हाल था। अमन रोज़ रिक्शा चलाता और जब शाम होती तो शराब के अड्डे पर पहुंच जाता था और अब आयशा की ज़रा ज़रा सी बात पर भी अमन भड़कना शुरू कर देता है। और अब धीरे धीरे अमन के छोटे भाई फैज़ ने बोलना भी शुरू कर दिया था। फैज़ को आयशा से ज़्यादा लगाव था क्योंकि वो बिल्कुल उसका ख्याल उसकी माँ की तरह रखती थी। और अब धीरे धीरे फैज़ बड़ा भी हो रहा था और जब अमन आयशा के ऊपर नशे की हाल में हाथ उठाता था तो अमन का छोटा भाई फैज़ नहीं नहीं कहकर अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया करता था। अब ऐसे में आयशा को फैज़ से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था।
आयशा को लगता था जैसे कोई अपना हो जो आयशा को हर दुख और हर परेशानी से बचाना चाहता है। फिर एक दिन की बात है, अमन नशे की हालत में आयशा को मारकर गालियां देता हुआ घर से बाहर चला गया और जब फैज़ ने आयशा को बेहोश देखा तो उसने अगल-बगल के लोगों को बुला लिया। और जब उन लोगों ने आयशा को उस हालत में देखा तो वो तुरंत आयशा को अस्पताल लेकर चले गए और उसी दिन अस्पताल में ही आयशा की बेटी नेहा ने जन्म लिया। नेहा गोल-मटोल सी फूली गालों वाली एक बहुत ही खूबसूरत सी बच्ची थी। फैज़ ने उस बच्ची को अपने गोद में लिया तो आयशा ने बताया कि ये तुम्हारी भतीजी है और तुम इसके चाचा लगते हो। अभी फैज़ को इतनी समझ नहीं हुई थी कि वो रिश्तों में समझ पहचान पाए, मगर वो आयशा की हर बात पर सर हिला देता था। और जब अमन को पता चला कि उसको बेटी हुई है तो वो अस्पताल में आयशा को लेने चला आया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि जब वो अस्पताल में आया तो उसके हाथ में उसकी बच्ची के लिए खिलौने और कुछ फ्रूट्स थे जो वो अपनी बच्ची के लिए लाया था। अमन ने आज तक जितनी भी गलतियाँ की थी उसने आज सारी गलतियों को आयशा से माफ़ी मांगने को बोला और आज से उसने कभी शराब नहीं पीऊँगा ऐसी कसम खाई। आयशा ने अपनी बच्ची का नाम नेहा रखा था और आयशा के लिए नेहा खुशकिस्मत थी जिसके आते ही अमन में बदलाव आया था। फैज़ भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि अब अमन अपनी पत्नी आयशा से बहुत सी नरमी से पेश आता था और उस दिन आयशा के घर में खुशियां ही खुशियां थी। अमन कभी अपनी बेटी के साथ खेलता तो कभी आयशा को खाने के लिए पूछता और अमन ने अब आयशा के सामने वादा भी किया था कि आज से वो शराब नहीं पिएगा। अमन ने आज से सारे गलत काम करने बंद कर दिए थे और उसने फैज़ का स्कूल में नाम लिखवा दिया। अमन फैज़ को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था, इसलिए गांव के सरकारी स्कूल के बजाय शहर के प्राइवेट स्कूल में उसने नाम लिखवा दिया। अब आयशा नेहा के साथ ही रहती थी और जब फैज़ स्कूल से आता था तो उसके छोटे भाई के छोटे छोटे काम भी कर दिया करती थी। और अब अमन भी शाम को घर जल्दी वापस आ जाता था और घर आने के बाद और नेहा के साथ खेलता था। तब आयशा जाकर खाना बना लिया करती थी। आयशा की ज़िंदगी अब बहुत अच्छी चल रही थी कि एक दिन की बात है, गांव के चौधरी का एक खास आदमी अमन को बुलाने के लिए उसके घर आया। अमन उस दिन उस आदमी के साथ चला गया। आयशा खाना बनाकर काफ़ी देर तक अमन का इंतज़ार करती रही पर वो घर नहीं आया। उस रात आयशा ने खाना भी नहीं खाया और बच्चों को सुलाने के बाद परेशान होकर बैठी थी और सोच रही थी कि अब अमन तो बदल गया था, उसने सारे गलत काम छोड़ दिए हैं, क्या होने वाला है आज। उसको कुछ नहीं समझ आ रहा था और वो अभी तक घर भी नहीं आया था। आयशा सोच रही थी कि इस गांव के चौधरी बड़े लोग कहीं उसको कोई नुकसान न पहुंचा दें। इसी सोच में रात का 1 बज गया पर आयशा का इंतज़ार अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इंतज़ार करते करते 2 बज गया और नेट 2 बजे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और दरवाज़ा खोलते ही आयशा हैरान हो गई। आयशा ने देखा आज अमन ने लड़खड़ाते हुए अंदर कदम रखा तो आयशा समझ गई कि आज अमन ने फिर से शराब पी है। जब आयशा ने उसको नशे की हालत में देखा तो आयशा ने अमन को फिर से उसका वादा याद दिलाया। उसने कहा था कि आज से वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा, लेकिन अमन उसकी बातों को नज़रअंदाज करता हुआ सो गया। आयशा ने उससे कहा, अब हमारी बेटी है और इसका भविष्य हमको ही बनाना है, प्लीज़ तुम ये सब छोड़ दो अमन। पर वो तो नशे में धुत था और आज एक बार फिर अमन नशे में ही फिर से आयशा को मारने लगा और आज फिर आयशा अमन के हाथों मार खाती रही। और अब अमन ऐसा रोज़ रोज़ करने लगा और अमन की मार खाकर आयशा बीमार रहने लगी और बेचारा फैज़ अपने नन्हे हाथों से अपनी भतीजी नेहा की देखभाल करता रहा और आयशा के दिल में अपनी जगह बनाता रहा। और अब अमन के बारे में धीरे धीरे जो बातें आयशा को पता चली उससे उसका दिल हिल कर रह गया। अमन को शराब के लत के साथ साथ इतना गिरा हुआ निकलेगा आयशा कभी सोच नहीं सकती थी। दरअसल बात यह है कि अमन रिक्शा चलाता था और अमन के रिक्शे में स्कूल कॉलेज की लड़कियां शहर जाती थीं पढ़ाई करने के लिए और उन्हीं में से वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर गांव की चौधरियों के पास लेकर जाता था और वहां पर उनकी बोली लगवाकर उन्हें बेचकर पैसे भी कमाता था। और इस काम को वो बहुत ही राजदार तरीके से करता था और इस बात का पता आयशा को चल चुका था क्योंकि अब वो शराब के नशे में आकर आयशा को मारता नहीं था बल्कि उससे सारी सच सच बातें
बता देता था। अब धीरे धीरे आयशा की बेटी नेहा भी बड़ी हो रही थी और वो दिखने में बहुत प्यारी लगती थी। आयशा अपनी बेटी को देखकर डर जाती थी कि कहीं उसे अपने बाप की कर्मों की सज़ा न मिल जाए। फैज़ भी बड़ा हो रहा था, पर अपने बड़े भाई की हरकत उसमें नहीं थी। वो एक बहुत ही मासूम और शरीफ लड़का था। अब आयशा ने भी अमन को उसके हाल पर छोड़ दिया और अब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अमन का छोटा भाई फैज़ 16 साल का और आयशा की बेटी 14 साल की हो गई। फैज़ की लंबाई अच्छी थी। वो आयशा को भाभी भाभी कहकर बुलाया करता था। नेहा भी उसे चाचू चाचू कहती थी। फैज़ उन दोनों का बहुत ख्याल रखने लगा था। अब आयशा को अमन से कोई मतलब नहीं था। अमन अपनी ही ज़िंदगी में व्यस्त था। उसको रोज़ यही काम था, सुबह रिक्शा चलाता और शाम को शराब के नशे में घर आकर सो जाता। और अब आयशा ने अमन को समझाना भी छोड़ दिया था। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन की बात है, अमन नशे में रिक्शे से घर की तरफ आ रहा था। तभी सामने से एक ट्रक वाला आ रहा था। अमन ने इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी कि उसे सामने से ट्रक आता नहीं दिखा और उसका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शायद ऊपर वाले ने उसको उसके करने की सज़ा दी थी। और ये बात जब आयशा को पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ और वो बेचारी विधवा हो गई। आयशा की गांव का एक रिवाज था कि जो औरत विधवा हो जाती है उस औरत की शादी उसके पति के छोटे भाई से करवा दी जाती है। फैज़ को तो आयशा ने अपने छोटे बेटे की तरह पाला था। वो कैसे उससे शादी कर सकती थी? उसने बोलना चाहा, पर गांव के सरपंचों ने साफ इनकार कर दिया और सरपंचों ने ज़बरदस्ती फैज़ के साथ उसकी शादी करा दी। वो बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मैं कैसे अपने भाभी के साथ शादी कर सकता हूँ। फैज़ भी यही बात कह रहा था, पर उसने और उसकी भाभी की किसी ने बात नहीं सुनी और उन दोनों को ज़बरदस्ती शादी करवा दिया गया। अमन तो इस दुनिया से जा चुका था, पर उसके जाने के बाद आयशा की ज़िंदगी बदल सी गई थी। उसने जिस देवर को अपने बेटे की तरह पाला था, आज वही उससे छुप छुप कर रह रहा था। वो एक ही घर में रहती थी, मगर अजनबियों की तरह। आयशा भी अब फैज़ से नज़रें नहीं मिलाती थी और ऐसे ही 4 साल बीत गए और अब नेहा को समझ आई तो वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, अब आप चाचू को दिल से प्यार देना शुरू कर दो और पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर दो। मैं चाहती हूँ हमारे परिवार में फिर से पहले जैसी मोहब्बत हो जाए। आयशा के लिए ऐसा करना बड़ा मुश्किल था, पर उसकी बेटी ने पहली बार उससे कुछ दिल से मांगा था और आयशा ने ज़बरदस्ती अपने आप को समझाया और फैज़ के साथ रहना शुरू कर दिया। शुरू में फैज़ थोड़ा घबराया, पर बाद में उसने भी आयशा का साथ देना शुरू कर दिया और फिर एक दिन आयशा ने अपने दिल की सारी सच्चाई उसको बता दी। आयशा की बात सुनकर फैज़ की आंखें नम हो गई और आयशा भी रोने लगी, पर वो उसकी ज़िंदगी के आखिरी आंसू थे। फिर तो उसके बाद फैज़ ने आयशा के आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए और आज भी वो अपनी छोटी छोटी बातों से आयशा को हंसाता रहता है। फैज़ ने पढ़ लिख कर अब एक अच्छी सी नौकरी भी कर ली थी, जिससे उन सभी का परिवार एक अच्छे तरीके से चलने लगा और कुछ सालों बाद नेहा की भी एक अच्छे लड़के से शादी हो गई। नेहा का पति इंग्लैंड में रहता था और उसे शादी के बाद उसने इंग्लैंड लेकर चला गया और अब आयशा और फैज़ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पति पत्नी को हमेशा प्यार से रहना चाहिए और शराब जैसी लत से दूर रहना चाहिए। और अगर पत्नी कोई बात समझाए तो उसकी सारी बातों को खुशी खुशी अपना लेना चाहिए।